इस बीच पश्चिम एशिया को चीन से दूर रखने के लिए अमेरिका ने चीन वाली ही चाल चल दी। चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पश्चिम एशिया तक फैलाने में लगा है। इसीलिए उधर से अमेरिका ने भी पश्चिम एशिया के देशों को आपस में रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऑफर दे दिया। अहम बात यह है कि अपने इस प्लान के लिए अमेरिका भारत की मदद लेना चाहता है, जिसके लिए एक दिन पहले अमेरिका के NSA ने सऊदी अरब में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। बाद में व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा कि मीटिंग का मकसद यह था कि कैसे पश्चिम एशिया को भारत और बाकी दुनिया से जोड़ा जाए। इसलिए माना जा रहा है कि मीटिंग में अमेरिका के उस प्लान पर चर्चा हुई जिसके तहत वो पश्चिम एशिया में रेल, रोड और समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। वो पश्चिम एशिया के देशों को आपस में रेल के जरिए लिंक करना चाहता है। अमेरिका का प्लान पश्चिम एशिया को भारत से जोड़ने का भी है। इसके लिए वो शिपिंग लेनों को जरिया बनाना चाहता है। और अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने भी बताया कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है। यानी अमेरिका ने चीन के साथ उसका ही दांव खेल दिया, क्योंकि चीन भी अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगा है और पश्चिम एशिया BRI का अहम हिस्सा है। लेकिन BRI की आड़ में चीन पश्चिम एशिया में अपनी पैठ बनाता जा रहा है और पश्चिम एशिया दुनिया के नक्शे का वो हिस्सा है जिसको अमेरिका और चीन दोनों अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि पश्चिम एशिया की लोकेशन बहुत अहम है। वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे 3 बड़े महाद्वीपों के जंक्शन पर मौजूद है। दूसरी बात यह कि पश्चिम एशिया की जमीन के अंदर तेल कूट कूट कर भरा है। उस पश्चिम एशिया में हमेशा अमेरिका का दबदबा रहा है। सऊदी अरब और इजराइल जैसे बड़े और ताकतवर देश अमेरिका के खेमे में रहे हैं। 2000 के दशक में इराक पर हमला करके अमेरिका ने उसे कमजोर कर दिया। यानी इस इलाके में इकलौता ईरान ही अमेरिका का बड़ा दुश्मन है। लेकिन अब पश्चिम एशिया की पिक्चर बदल रही है और बीते कुछ साल में अमेरिका का दुश्मन चीन पश्चिम एशिया में अपने पैर पसारता जा रहा है। और उसके लिए चीन ने दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जरिया बनाया, जो कि सड़कों और समुद्री रास्तों का जाल है जो चीन से होते हुए पश्चिम एशिया तक भी जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन पश्चिम एशिया के देशों में निवेश के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है और बदले में वो देश चीन की हाँ में हाँ मिलाने में जुटे हैं। ये बात अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया चीन के पाले में गया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि रूस से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया तक अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं वो सब पहले ही चीन के साथ खड़े हैं। चीन इन सब का दोस्त है और ऐसे में अगर पश्चिम एशिया भी अमेरिका के हाथ से निकल गया तो अमेरिका के साथी इतने कम बचेंगे कि उनकी गिनती उंगलियों में ही पूरी होगी। और तो और बीते कुछ वक्त से चीन पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के दोस्तों पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है। इनमें सबसे ऊपर है सऊदी अरब। चीन सऊदी अरब के साथ व्यापार भी करता है, उससे तेल भी खरीदता है और उसे हथियार भी बेचता है। ईरान पहले ही चीन का अच्छा दोस्त है और अभी 2 महीने पहले मार्च में तो वो अमेरिका के दुश्मन ईरान की सऊदी अरब से दोस्ती भी करा चुका है। इसलिए अमेरिका परेशान है और वो भी बिल्कुल चीन के BRI प्रोजेक्ट की तर्ज पर पश्चिम एशिया को रोड, रेल और समंदर के रास्ते जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि अमेरिका भी पश्चिम एशिया के देशों को दिखा सके कि अगर चीन उन्हें तरक्की के बड़े बड़े सपने दिखा रहा है तो उन्हें विकसित करने का रोड मैप अमेरिका के भी पास है। लेकिन चीन बस पश्चिम एशिया पर ही नहीं रुका है। वो हाल ही तक अमेरिका के साथी रहे अफगानिस्तान को भी अपनी प्लान में शामिल करने की फिराक में है। इसके लिए 2 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की और ऐलान कर दिया कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। CPEC BRI का ही हिस्सा है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। 2 साल पहले तक अफगानिस्तान अमेरिका के साथ था, लेकिन वहां तालिबान के कब्जे के बाद चीन उसे अपने पाले में लाने में जुटा है।